राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं सुबह की सेटिंग कर रही हूँ घर की। बस बच्चों ने शाम को यहाँ पे पढ़ाई की थी तो सारी बुक्स वगैरह सब कुछ यहीं पड़ी हैं, तो अब मैं उठा कर रखूँगी। ओम जग गए हैं, बाकी सब अभी सो रहे हैं। ओम आए थे पूछने मैं दीदी को जगा दूँ, मैंने कहा नहीं अभी सोने दो, क्योंकि रात को बहुत लेट सोते हैं, इसलिए मैंने कहा अभी सोने दो। सो रहे हैं तो उनका कमरा रह जाएगा, उसे सबसे लास्ट में सेट कर दूँगी। पहले मैं अपना बाहर की पूरी सेटिंग करूँगी, बिस्तर वगैरह सारे हटाऊँगी यहाँ से, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊँगी। अगर बच्चे तब तक जग जाएंगे तो ठीक है, वरना उनका कमरा बाद में सेट कर दूँगी, क्योंकि मुझे बाहर करने में भी कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे पूरा सेटिंग करने में। तो बस अब मैं यहाँ पर सुबह के काम की शुरुआत कर रही हूँ। अभी ओम ही बार बार चक्कर लगा रहे हैं, बस अंदर बाहर अंदर बाहर। वो धीरे धीरे करके सबको जगा देंगे, वो नहीं मानने वाले। तो यहाँ पर दूध आ गया था तो दूध मैंने ऊपर रख दिया उठाकर, उसे बाद में छानूंगी। पहले सबसे पहले अपनी पूरी साफ़ सफाई का काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर किचन में आऊँगी, क्योंकि मैंने चाय बना दी है और मैंने और इन्होंने पी लिया, बाबा जी ने पी लिया, बच्चे भी सो रहे हैं। बच्चे जग जाएंगे तो उनको बीच में दे दूँगी चाय बिस्किट वगैरह, लेकिन बाकी काम जो है किचन का खाने पीने का वो सब मैं बाद में करूँगी। उससे पहले सारे में झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ, माँ जी है नहीं यहाँ पर। माँ जी कल चली गई थी गंगा जी नहाने के लिए, क्योंकि आज पूर्णमासी है। तो आज फिर मैं अकेली हूँ, तो इसलिए थोड़ा काम भी एक्स्ट्रा हो गया है, बाहर भी जाना पड़ता है वहाँ पर। तो फिर बस अब यहाँ की साफ़ सफाई में ही बहुत टाइम लग जाता है। बस यहाँ की झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि आज मुझे पूरे अंदर से बाहर तक अकेले ही लगानी है। वैसे माँ जी अगर होती हैं तो कभी कभी बाहर लगा देती हैं वो, वरना पूरे में मेरे को ही लगानी है। तो आज थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। और आज मैं आपके साथ पूरी झाड़ू शेयर करूँगी अपने घर से लेके बाहर तक। यहाँ पर मैंने सिलेंडर हटवा दिया है, क्योंकि अब गीज़र की ज़रूरत नहीं है। अभी तक वैसे गीज़र के पानी से बाबा जी नहाते थे, लेकिन अब जब से ज़्यादा गर्मी हुई है तब से उन्होंने भी बंद कर दिया है नहाना, तो इसलिए फिर आज सिलेंडर हटवा दिया मैंने। कई दिन से सोच रही थी हटवाने की, लेकिन याद ही नहीं रहती थी। और थोड़ी सी झाड़ू लग पाई थी, तब तक बाकी बच्चे भी जगा दिए ओम ने। तो बच्चों के लिए चाय बनाने रख दी है, और साथ में उनको चाय भी बनती जाएगी और झाड़ू भी लग जाएगी पूरे में। फिर इसी तरह से अब मैं पूरी झाड़ू लगाती जाऊंगी, बस लगाती जाऊंगी। अब यहाँ पर मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ बरामदे में। तो यहाँ मैंने रात को जो धोकर कपड़े सुखाए थे, पहले उन्हें हटा कर रख दूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊँगी। तब तक यहाँ पर हमारी एक ताई जी हैं, वो आ गई थी, जो गेहूँ वगैरह साफ़ कर देती हैं। तो वो कहने लगी बना दूँ, गेहूँ साफ़ कर दूँ तुम्हारे। तो मैंने कहा बना देना, लेकिन पहले मैं यहाँ से कपड़े हटा दूँ और झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद फिर वो यहाँ पर गेहूँ साफ़ करेंगी। मैंने यहाँ पर सारे कपड़े उठा के रख दिए थे, इनको फोल्ड तो बाद में करूँगी, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है। सुबह सुबह बस सारे यही साफ़ सफाई के ही काम बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट झाड़ू पोछा कर दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ ताई जी गेहूँ साफ़ कर देंगी। बस अब ये यहाँ की सारी झाड़ू ख़त्म हो गई है, बस मेरा रूम रह गया है।
तो अब जाकर सबसे पहले उसी को सेट करूँगी। ये देखिए सारे में बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं, बच्चे उठ के चले गए हैं। और यहाँ ओम ने अपने सारे टॉयज़ ऐसे सजा रखे हैं। पहले तो सबको इनको साफ़ करूँगी। मैंने ये साफ़ कर दिए थे, तभी ओम आ गए तो बहुत गुस्सा हुए थे। फिर वो मेरे सारी सेटिंग ख़राब कर दी खिलौनों की। फिर मुझे दोबारा सारे सेट करने पड़े। पापा के सामने रोने लगे वो पूरा सब कुछ, मतलब मैंने कितने अच्छे से सेट किया, फिर भी कहता है नहीं सेम टू सेम नहीं है। फिर वीडियो ऑन करके देखे पहले, उसके बाद फिर सेटिंग करवाई, तब जाके शांत हुआ वो लड़का। मैंने पहले तो रैक में रख दिए थे, लेकिन वो रैक बंद ही नहीं हो रही थी सारे टॉयज़ से। फिर मैंने वो सारे टॉयज़ निकाले और टॉय बॉक्स में रखे। उसके बाद फिर सारी सेटिंग की, और वो फिर भी उसने मुझसे दोबारा टॉयज़ लगवा लिए सारे सेम टू सेम, ऐसे ही लगाओ मेरे टॉयज़। रोना धोना शुरू कर दिया उसने। जब उनके पापा जी घर पे हों तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। और देखिए ये आ गए हैं और फिर उन्होंने शुरू कर दिया रोना धोना, और पापा को साथ लेकर आए हैं सिफारिश करने के लिए। अरे मैंने कितनी मेहनत करी थी, सारे मेरे टॉय ख़राब कर दिया आपने। और टॉय बॉक्स में से ढूंढ ढूंढ के लगाने लगा, और फिर उसे याद नहीं आ रहा था कैसे सेट किया था, तो फिर रोने लगा। दे पापा झगड़ा कर रहे हैं उनके कि पहले मेरे लड़के की दुकान लगा दे, उसके बाद करना अपना काम। मैंने कहा मैं नहीं लगा रही, पहले मैं अपना काम करूँगी। लेकिन उसने रोना इतना शुरू कर दिया, फिर मुझे लगाने ही पड़े वापस से। ये देखिए उन्होंने सेम टू सेम लगवा लिए हैं, तब जाके शांति ली है उन्होंने। फिर गए हैं बाहर अपनी दीदी को बुलाने, दीदी से पूछेंगे अभी, दीदी सेम ऐसे ही थे ना मेरे पहले खिलौने। तो जब दीदी उनको पास कर देंगी तब मानेंगे, वरना उससे पहले माने नहीं थे वो। अब बस मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया, झाड़ू लग गई, कमरा सेट कर दिया था, तब पूरे घर में लगाऊंगी पोछा। ओम ने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था, बहुत लेट हो गए थे हम। बस मेरा थोड़ा सा पोछा और रह गया है, उसके बाद फिर पसीना सुखाऊंगी। इतनी देर में सब्जी वगैरह भी काट लूँगी। काट दी थी मैंने, और यहाँ पर छौंक दी है सब्जी एक कुकर में, और एक कुकर में मैंने दाल धोकर रख दी है साफ़ कर कर। और दाल के लिए तड़का लगा रही हूँ कढ़ाई में। एक साथ बहुत सारे काम ख़त्म करूँगी, तब जाके टाइम से सब कुछ हो पाएगा। और चावल साफ़ करके धो के रख दूँगी, उन्हें गरम गरम बनाऊँगी बाद में जब बच्चे खाएँगे तब। पहले दूध वगैरह गरम करने रखूँगी, और किचन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी। आज मट्ठा नहीं था चलाने के लिए, बस दही थी तो उसी को फेंट के रायता बना दिया है मैंने। ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने नहीं चलाया, तो बच्चों को रायता अच्छा लगता है तो रायता बना दिया है मैंने। तो बस अब दूध गर्म करने रख दूँगी, और उसके बाद करूँगी फिर बर्तन। पहले बर्तन की डलिया खाली करूँगी, उसके बाद फिर बर्तन साफ़ करूँगी। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है, दूध बिस्किट ले लिए थे बच्चों ने, और बच्चे बाहर नाश्ता कर रहे हैं। तब तक उनके बर्तन भी खाली हो जाएंगे। बाबा जी नहाने चले गए हैं, बाबा जी नहा धोकर पूजा करके फ्री होंगे। इतनी देर में दाल सब्जी सब तैयार हो जाएगी, तो उनको गरम गरम खाना बनाकर खिला दूँगी। आज इनका और मेरा व्रत है, और बच्चे ज़्यादा रोटी खाते नहीं हैं, तो रोटियां बहुत कम बनेंगी। बस बाबा जी के लिए बनाऊँगी, और 4-6 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रख दूँगी। बाकी इन बच्चों को जब भी भूख लगेगी तो खा लेंगे। और सबको हाथ की रोटी खाने का मन है, तो मैं आज हाथ की रोटियाँ ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को अच्छी लगती हैं और बाबा जी को भी अच्छी लगती हैं। सुबह के टाइम तो ज़्यादातर हमारे यहाँ सबको हाथ की रोटी अच्छी लगती हैं, शाम को फिर फुलकियाँ बना देते हैं। तो मैं डलिया खाली कर रही हूँ बर्तन की, उसके बाद फिर बर्तन साफ़ कर लूँगी।
बनाना शुरू कर रही हूँ। और खाने में मैंने बनाई है, इसमें है लौकी की सब्जी। मैंने लौकी की सब्जी बनाई है और इसमें है चावल और इसमें है दाल और ये है रायता बूंदी का और इसमें है दही और ये प्याज। सलाद में आज सिर्फ प्याज काटी है क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ सलाद में प्याज ही चाहिए, ना खीरा खाते हैं ना टमाटर। बस अब मैं बाबा जी के लिए खाना परस रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले बाबा जी को खिलाऊंगी। बच्चों ने अभी मना कर दिया है। मैंने चावल बनाने रख दिए हैं लेकिन अभी बच्चों ने खाना खाने के लिए मना कर दिया है। तो बस रोटियां बनाकर मैं पहले बाबा जी को खाना खिलाऊंगी। उसके बाद फिर किचन वगैरह साफ़ करके दोबारा से फिर नहाने जाऊंगी। नहाकर पूजा वगैरह करूंगी क्योंकि फिर मैं लेट हो जाऊंगी। 10 बज रहे हैं इस वक्त। वैसे तो मैं पहले नहाने जा रही थी लेकिन फिर मैंने अपने बालों में हेयर मास्क लगा लिया था, तो मैंने सोचा अभी से 1 घंटे और रख लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। इतनी देर में रोटियां भी बन जाएंगी बाबा जी के लिए। फिर लेट हो जाएंगे, बाबा जी का खाना लेट हो जाएगा अगर मैं पहले नहाने धोने लग जाऊँगी तो। क्योंकि बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, बाबा जी ने भी नाश्ता कर लिया था, लेकिन बाबा जी नाश्ता सुबह जल्दी कर लेते हैं तो फिर उन्हें इस टाइम तक भूख लगाती है। इसलिए फिर मैंने कहा लो पहले खाना वगैरह ख़त्म कर देते हैं बनाकर, उसके बाद फिर नहाएंगे। अब अपना तो क्या है, अपन तो व्रत हैं तो अभी भी नहीं खाना, बाद में भी नहीं खाना। इसलिए फिर मैंने कहा पहले दूसरों को क्यों लेट करूँ अपनी वजह से। तो मैंने पहले खाना ही बनाया था। और किचन तो हर 10 मिनट पे साफ़ करने का मन करता है क्योंकि गर्मी बहुत है। ज़रा सी उसमें आप गंदगी छोड़ दो तो मक्खियाँ आने लगती हैं और मक्खियाँ तो मुझे बहुत गंदी लगती हैं। बस बाबा जी को खाना खिला के किचन साफ़ इसलिए करना पड़ेगा अभी तो, वैसे ज़्यादा गंदा नहीं होगा क्योंकि हाथ की रोटी बनाने से ज़्यादा किचन में गंदगी नहीं होती है। लेकिन इनका व्रत है इसलिए पहले इनके व्रत का खाना बनाने से पहले किचन को भी साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर इनके लिए बस चिप्स फ्राई करूँगी और चाय बनाऊँगी क्योंकि ये नहाने चले गए हैं। और अपने लिए भी अभी चिप्स फ्राई करके रख दूँगी क्योंकि फिर नहाने के बाद इतना कंट्रोल नहीं होता कि अपने लिए भी बाद में फ्राई करूँ। चिप्स फ्राई अभी कर दूँगी, चाय बाद में बना लूँगी क्योंकि बस अब नहाने ही जा रही हूँ। हेयर पैक लगाने के बाद ना वो टपक रहा था तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लग रहा था जल्दी से नहा आओ। तो बस खाना बन गया है और बस अब इनके लिए और चाय बनाने रखूँगी और चिप्स फ्राई करूँगी। बस यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। पहले घर पर पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मंदिर जाऊँगी। सुबह के 10 बज रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम किया था तब जाके अब फ्री हो गई हूँ। अब पहले मैं घर पे पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर मंदिर पे जाऊँगी।
तो आप लोग बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई मेरी वीडियो में कमी रह जाती है तो प्लीज़ उसे भी बताइए, आगे मैं अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करूँगी। तो इसी तरह अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। तो चलिए मैं अब आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे।